बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़िक्र कर रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन का और आज बारी है उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, जो जिगरगोशा थी फ़ारूक आज़म हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का। इनकी पैदाइश के बारे में कहा जाता है कि हज़रत हफ्सा की विलादत 5 साल क़ब्ल अज़ बासत हुई थी और इनसे तकरीबन 160 अहादीस रिवायत हैं, जिनमें 4 मुस्लिम शरीफ में शामिल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह से पहले आप हज़रत खुनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में थीं, जो कि साबक़ी में से हैं। हिजरत हबशा मदीना मुनव्वरा में उन्हीं के साथ थीं और बदर और उहुद में भी हज़रत खुनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल थे और उसी में ज़ख्मी होने की वजह से बाद में मदीना मुनव्वरा में विसाल फरमा दिया। उनके एक भाई का भी ज़िक्र मिलता है, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी सहाबी भी थे और मशहूर शायर भी थे। जब हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेवा हो गई तो उनके वालिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी बड़ी फ़िक्र हुई। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र किया तो वहाँ उन्होंने कोई जवाब ना दिया। फिर उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र किया। उस वक़्त हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका था, तो उन्होंने भी कोई मुनासिब जवाब ना दिया, जिससे वो बहुत रंजीदा हो गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा वाक़या सुनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ्सा की शादी उस शख्स से होगी जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर है और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह उससे होगा जो हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेहतर है। बाद जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर निकाह का पैगाम भिजवाया, तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि मेरी तरफ से रंज न करना। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमा चुके थे। मैं ये राज़ ज़ाहिर ना करना चाहता था। सुभान अल्लाह! क्या बात थी सहाबा की। एक और बात जो हमें हज़रत हफ्सा के रेफ़रेंस से आपसे ज़िक्र करना चाहते हैं कि उन उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उलमा और फ़ुक़हा में बड़ी अच्छी शोहरत की मालिक थीं। उम्मुल मोमिनीन बेशुमार सहाबा के लिए इल्म और हदीस का मरकज़ मुरक़्क़ा थी। खुद उनके भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनसे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू अमाल की तफ़सीलात दरियाफ़्त करते रहते थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़वाज मुतहहरात में से हिफ़ाज़त कुरान पाक के लिए भी चुना था, इसलिए कि कुरान पाक की हाफ़िज़ा थी और मुमकिन है कि इनकी इल्मी बरतरी, तक़वा और ज़हद और इबादत और रियाज़त में मुमताज़ होने की वजह से भी इनका इंतख़ाब किया गया हो। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस अमानत का भार तमाम मुसलमानों की गर्दनों पर क़यामत तक रहेगा। जब भी हम कुरान पाक की तिलावत से लुत्फ़ अंदोज़ हों, तो सैयदा की इस कुरान पाक की अपने घर में हिफ़ाज़त की फ़ज़ीलत को याद करते हैं। कहा जाता है कि सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 60 साल की उम्र में 41 हिजरी में हुआ। एक रिवायत है कि हज़रत जिब्रील अमीन ने यूँ तारीफ़ फरमाई थी आपकी कि वो बहुत इबादत करने वाली, रोज़ा रखने वाली हैं और बहिश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। एक और रिवायत भी है कि आपका इंतकाल 45 हिजरी में हुआ, जो कि जब इस हिसाब से आपकी उम्र जो है वो 63 साल बनती है। अब वल्लाह आलम कि क्या चीज़ सही है, लेकिन ये 2 रिवायत हमें मिली हैं।
आपकी विसाल का जो ज़माना बताया गया है वो सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का की खिलाफत का ज़माना था। उस वक़्त के वालिय मदीना मरवान बिन अल-हुक्म थे, जिन्होंने आपकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और जनाज़े को कंधा दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी में ले गए और इनके भाई आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 3 बेटे सालिम, अब्दुल्ला और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्र की सुपुर्द किया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।